नमस्कार, वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है। समय हो गया है सीधा सवाल का, और सीधा सवाल में आज हमारे मेहमान हैं वसुंधरा राजे समर्थक मंच के जिलाध्यक्ष और वार्ड नंबर 31 से पार्षद श्री कमल जी नारंग, और उनके साथ वसुंधरा राजे समर्थक मंच के पूर्वी मंडल श्री गंगानगर के अध्यक्ष और वार्ड नंबर 50 के पार्षद भाई प्रियंक जी भाटी। आप दोनों मेहमानों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा प्रियंक जी आपसे है। आप वसुंधरा राजे समर्थक मंच से जुड़े हुए हैं और वार्ड नंबर 50 से पार्षद हैं। अभी नगर परिषद श्री गंगानगर के 3 साल पूरे हो गए हैं, तो नगर परिषद के इस कार्यकाल को, 3 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो नगर परिषद का अभी तक का 3 साल का कार्यकाल रहा है, मेरी नज़र में वो अभी तक बहुत अच्छा रहा है। ठीक है। हमारे वार्ड में काफी विकास हुए हैं। मैंने खुद के मेरे वार्ड की बात करूंगा, मैं औरों की तो नहीं करूंगा, लेकिन मैंने मेरे वार्ड में भरपूर विकास कराए हैं जी, जिसमें सड़कें, नाली, पुलिया, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, हाई मार्क्स लाइटें, इंदिरावटी का जो सबसे बड़ा मेन पार्क है उसका रेनोवेशन, सीसी सड़कें, ऑल ओवर काफी काम करवाए हैं। प्रियंक जी, कोई ऐसा काम जो बहुत महत्वपूर्ण काम आपने अपने वार्ड में करवाया हो और हमारे दर्शकों को बताना चाहते हो इस कार्यक्रम के माध्यम से कि ये काम जो है एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, कोई ऐसा काम आपके वार्ड में जो आपने इन 3 सालों में करवाया हो? अचीवमेंट तो जी, नटराज स्ट्रीट से लेके इंदिरा वाटिका तक जो सीसी रोड बनी है जिसकी लागत करीबन 2 करोड़ की थी, जो कि हमारी वसुंधरा राज्य सरकार में, भाजपा की सरकार में पास हुई थी। ठीक है। लेकिन किसी कारणवश यहाँ की लोकल राजनीति के कारण वो सिरे चढ़ नहीं पाई। मैंने बनते ही सबसे पहले पीडब्ल्यूडी में जाके इसके पीछे लगा, एक्सीएन एससी के पीछे लगा और जाके वो काम शुरू करवाया। आज आप देखिए उस रोड के ऊपर ट्रैफिक कितना शानदार चलता है, और सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है। और एक जो पानी जो हमारा सबसे ज्यादा अभी बारिश हुई थी, ठीक है, तो उसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग की जरूरत समझी गई वार्ड में, तो वो एक तहसील रोड के ऊपर मैंने बनवाया है जो कि थोड़ा नीचे का एरिया है। हाँ, तो ये रोड तो फिर राज्य सरकार की तरफ से बनी होगी ना? जी, राज्य या नगर परिषद की तरफ? नहीं, राज्य सरकार की ओर से बनी थी जी, लेकिन ये ठंडे बस्ते में चली गई थी। अच्छा, ये हाँ, मेरी मानता हूँ कि मैंने इसके पीछे पढ़ के और इसको मतलब वापस एज ए पार्षद ये आपके लिए अचीवमेंट हो गया ना वार्ड के लोगों। ठीक है, ठीक है। कमल जी, आपके वार्ड की प्रमुख समस्याएं क्या है? मेन समस्या तो बिजली, पानी की समस्या आ रही थी, वो हल करवा दी है। और इसके पानी की किस प्रकार की समस्या? पानी आ नहीं रहा था, काफी टाइम से पानी की परेशानी चल रही थी। अच्छा, पीने के लिए जो पानी आता है वो नहीं आ रहा था? तो वो क्यों नहीं आ रहा था? उसके पीछे क्या दिक्कत है? ये जो इनके सड़कें बनाई है ना, इस कारण से दब गई थी जो पाइपें है ना, एलएनटी ने जो सड़कें बनाई। ठीक है, तो उसका आपने समाधान किया। और इसके अलावा भी लाइटें खराब होती थी, वो सही करवा दी। ठीक है, यही काम है जो आपने अपने वार्ड में किस प्रकार के काम करवाए हैं इन 3 सालों के कार्यकाल में? इन 3 सालों में वार्ड तो वैसे तो एलएनटी ने काफी सड़कें बना दी हैं जी। इसके अलावा पहले भी मेरे को 10 लाख का बजट दिया था नगर परिषद के अंदर। ठीक है। सबसे कम मेरे वार्ड के अंदर बजट लगा हुआ था। ठीक है। और उसमें से 5 लाख का काम करके वो बाहर चला गया ठेकेदार। ठीक है, यानी 5 लाख का काम हुआ, फिर ठेकेदार ने काम छोड़ दिया? काम छोड़ दिया। ठीक है। अब जो ठेका लगा है उसके अंदर कार्य चल रहा है, अब देखते हैं क्या होता है उसके अंदर। ठीक, तो ये 3 साल का जो करुणा चंड का कार्यकाल है, एज ए पार्षद आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? देखो कि कैसा काम हुआ, नहीं हुआ, किस प्रकार देखते हैं? कुछ अच्छा भी किया है और कुछ बुरा भी काम हुआ है। अब भ्रष्टाचार के मुद्दे लग रहे हैं, ठीक है, वो तो गलत बात हो रही है जो हो रही है। ठीक है। नहीं तो ये भ्रष्टाचार के जो मुद्दे लग रहे हैं, आपको लगता है क्या अभी इनमें कुछ सच्चाई है या ऐसे ही? खुद मैंने आज की न्यूज़पेपर के अंदर ये खबर दी हुई थी जी। ये कपिल यादव जो भी आया नया युक्त, वो कभी आता नहीं था। ठीक है। अब सीट पे आज ही बैठा है, अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। ठीक है। नहीं, मेरा सवाल ये था प्रियंक जी, ये सवाल मेरा आपसे भी है भी, नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार का हवा खड़ा हुआ है उसमें कितनी सच्चाई लगती है आपको? है क्या ऐसा कुछ? जी, भ्रष्टाचार अगर हम देखा जाए तो जी हर डिपार्टमेंट के अंदर भ्रष्टाचार है। ठीक है। भ्रष्टाचार की जहाँ तक नगर परिषद की जो बातें सामने आई है उसमें पूर्णतः सच्चाई नहीं है जी। ठीक है। अंदर आटे में नमक जितना जो कई जने भ्रष्ट होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कई अधिकारी भी होते हैं, कई कर्मचारी भी होते हैं, कई
हर किसी का ठेकेदार का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं हल्का फुल्का जो है, बाकी कोई ऐसा कोई भ्रष्टाचार वाला कोई मेन मुद्दा नहीं रहा है। हाँ, मतलब आपका कहना यह है कि नगर परिषद में जो ये भ्रष्टाचार का जो आवाज उठ रही है, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा नहीं है जी, और वैसा वास्तव में है भी नहीं। ठीक है, हल्का फुल्का जो है, कई, अब नाम लेना अच्छी बात नहीं है, कई अधिकारी ऐसे भी आए हैं जिन्होंने कुछ अपना किया, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। आप वसुंधरा राजे समर्थक मंच से जुड़े हुए हैं जी। तो कमल जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ये मंच है क्या, आखिर क्या चीज है? तो भाई साहब, मेन तो बीजेपी की आप समझो कि उन्हीं की तरफ से है ये मंच। अच्छा, यानी ये भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है? हाँ जी। ठीक है, तो इसमें आप जिलाध्यक्ष हो गंगानगर जिले के, तो इसका जो संगठनात्मक ढांचा है वो आपने किस प्रकार का बनाया? आप जिलाध्यक्ष हो, उसके नीचे कौन, मैं ये जानना चाहता हूँ। जिले में कार्यकर्ता हैं हमारे, प्रियंक भाटी भी उसके अंदर जुड़े हुए हैं, कई पार्षद भी हैं, कई और भी इलाके से जुड़े हुए हैं। ठीक है, दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी थोड़े दिन पहले ही कमल जी नारंग एक बहुत बड़े ऑपरेशन से निकले हैं और हमारे बड़े आग्रह पर ये हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं। तो कमल जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं हमारा आग्रह स्वीकार करने के लिए। प्रियंक जी, कमल जी की बात आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वसुंधरा राजे समर्थक मंच में आपका जो संगठन का स्वरूप है वो किस प्रकार का है? जिस संगठन का स्वरूप तो नहीं, मान लो कमल जी जिलाध्यक्ष हो गए, फिर तहसील अध्यक्ष होंगे, इस प्रकार किस प्रकार का संगठन है, मैं ये जानना चाहता हूँ। पूर्व मंडल अध्यक्ष मैं हूँ जी। ठीक है। और युवा हमारे युवा विंग के प्रवीण बटेजा जी हैं। ठीक है, वो हैं, और आगे कार्यकारिणी डिवाइड की हुई है। लेकिन इसके अंदर ये कोई अलग भाजपा से हटके कोई मंच नहीं है। ये हमारे जो 2 बार की यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी जो 2 बार रही हैं, उनके सम्मान में, एक उनको समर्थन के, हाँ जी, उनका जो कद है राजस्थान में, उसको उसके समर्थन में है, बाकी और वैसा कुछ भी नहीं है। एक हमारी नेत्री की समर्थन में, उनके सम्मान में ये सब जो भी है, यानी आपने उनको समर्थन देने के लिए एक अलग से संगठन बना रखा है। ठीक है, तो जिला स्तर पर कोई बड़े नेता भी इसके साथ जुड़े हुए हैं क्या? देखो, बहुत नेता जुड़े हुए हैं। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा था। नाम तो नहीं ले सकते, बहुत जुड़े हुए इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या सभी वार्डों में, जैसा कि अशोक चांडक बार बार कहते हैं कि सारे वार्डों में समान रूप से विकास कार्य हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है क्या कमल जी? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, क्योंकि मैंने बताया, पहले भी कह चुका हूँ, मेरे वार्ड के अंदर सबसे टेंडर कम लगा था। ठीक है। हाँ जी। प्रियंक जी, क्या सारे वार्डों में समान रूप से विकास कार्य हो रहे हैं, जैसे कि चांडक जी बार बार कहते हैं सारे वार्डों में समान कार्य हुए हैं? इसका तो मैं पूर्णतः नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि हर जगह हर समान काम होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी जो बात हुई है कि 20-20 लाख के जो पिछली बार टेंडर लगाए थे, जिसमें मैं भाजपा का हूँ, लेकिन फिर भी मेरा 25 लाख का टेंडर लगाया गया था मेरे वार्ड का, और इस बार भी 25 लाख का लगाया गया है, और 11 लाख का एक अलग से भी लगा था। मतलब कुल मिला के जहाँ पे जिस हिसाब से, जहाँ पे जो जरूरत है उसके हिसाब से नगर परिषद ने काम करवाया है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। ठीक है। कांग्रेस सरकार के 4 साल के इस कार्यकाल को कमल जी आप किस रूप में देखते हैं? कांग्रेस ने कितना काम किया, नहीं किया? भाई साहब, सारा को पता है, आपको भी पता है, सब जानते हैं। नहीं, हमारे को पता है, पर आपके मुंह से सुनना चाहते हैं ना, कितना काम किया। तो आपको पता है, ये जो अब कांड हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, या हमारे राजस्थान के अंदर लूटपाट हो रही है, इसको रोकना चाहिए सरकार को। ठीक है। प्रियंक जी, कांग्रेस सरकार की 4 साल की प्रमुख विफलताएं क्या है? जी, ये सरकार कांग्रेस की 4 साल की जो रही है, ये पूर्णतः ही विफल ही रही है जी। हर चीज में विफल रही है। विकास में ले लो, भ्रष्टाचार में ले लो, आप गुंडागर्दी, नशे में, गंगानगर हमारा नशे में डूब चुका है आज की डेट में। सरकार का, प्रशासन का कोई डर नहीं है, सरेआम नशा बिक रहा है। गुंडागर्दी की अगर मैं बात करूं तो गुंडागर्दी चरम सीमा पे है। ठीक है। गुंडे अपने आप को, मतलब जो शरीफ आदमी है उसका तो घर से निकलना ही बाहर हुआ पड़ा है। 4 साल में ये सरकार एकदम फेल रही है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी अन्य मेहमान के साथ करेंगे आपके अपने चैनल वॉइस न्यूज पर सीधा सवाल। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल वॉइस न्यूज, क्योंकि खबरें इस पर लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।